सो हे गाइस, वेलकम टू केस गॉड। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, मुनियोंग दुखी होती है, इसलिए वो बारिश में अकेली सड़क में चल ही जा रही थी। तभी वहाँ गांगटे आ जाता था और उसे देख मुनियोंग खुश हो गई थी और उसे गले लगा लिया था। बारिश काफ़ी ही ज़्यादा हो रही होती है, इसलिए वो दोनों एक होटल में चले जाते हैं एक रात रुकने के लिए। लेकिन उस होटल वाले को कुछ और ही लगता है, इसलिए वो अजीबोगरीब बातें करने लगता है। गांगटे को वहाँ पर रुकना ठीक नहीं लगता, इसलिए वो मुनियोंग से कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मुनियोंग कहती है, मेरा घर यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है और मैं इस ठंड में मरना नहीं चाहती। फिर गांगटे कहते हैं, हाँ तो यहाँ से टैक्सी लेकर चली जाओ। मुनियोंग कहती है, मैं चली तो जाती पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं अपना फ़ोन और पैसे हॉस्पिटल में ही भूल गई। अगर तुम मुझे लेने नहीं आती तो मैं पूरी रात बारिश में चलती रहती किसी पागल की तरह। फिर गांगटे कहता है, कुछ करने से पहले सोचती क्यों नहीं? कितनी बेपरवाह और बेवकूफ़ हो तुम। तुम्हें कुछ समझ में आता है? उस अंधेरी सुनसान सड़क में अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ऐसे में अकेले पैदल क्यों निकली? कितनी पागल हो तुम। गांगटे को अपनी फिक्र करते देख मुनियोंग को अच्छा लगता है। वो कहती है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम किस हक से नाराज़ हो रहे हो? क्या मेरी फिक्र हो रही है? मुझसे नाराज़ हो या दिल में दर्द हो रहा है? क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? देखो, मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। क्योंकि तुमने ही कहा था, मैं अंदर से खोखली हूँ, बस चिल्लाना जानती हूँ, जो कि तुम्हें कभी नहीं समझ पाएगी मरते दम तक। तो बताओ, तुम चुप क्यों हो गए? क्या तुम भी खोखले हो? गांगटी कुछ कह ही नहीं पा रहा होता तो वो मुश्किल से मैनेजर को कहता है, हमें रूम दो। मैनेजर रूम देने के लिए पैसे मांगता है तो गांगटे पैसे देने के लिए जैसे ही पॉकेट में हाथ डालता है पर उसकी पॉकेट में पैसे ही नहीं होते, क्योंकि वो इतनी हड़बड़ाहट में आया कि पैसे लाना भूल ही गया। फिर मुनियोंग कहती है, क्या हुआ, तुम पैसे नहीं लाए? तुम कुछ करने से पहले सोचते क्यों नहीं? ओहो, कितनी बेपरवाह और बेवकूफ़ हो तुम। उन्हें वहाँ रूम नहीं मिलता। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है तो गांगटे मुनियोंग को उसके घर छोड़ने भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसका घर बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसलिए वो उसे अपने घर ले जाता है। मुनियोंग घर को देख कहती है, ये तो कमाल है, इतनी सी जगह में सब कुछ फिट हो गया, खाना पीना नहाना एक ही कमरे में, किसी पिंजरे की तरह लगता है। वैसे तुम्हारा भाई नहीं दिख रहा, वो कहाँ पर है? फिर गांगटे कहता है, वो नीचे है। मुनियोंग कहती है, हाँ सही है, उसे ऊपर मत बुलाना। फिर गांगटे कहता है, मैं नहीं बुलाऊंगा, मैं नहीं चाहता वो तुमसे मिले, इसलिए उसके पास भी मत भटकना, उससे दूर ही रहना। फिर मुनियोंग कहती है, अच्छा वो क्या चाहता है, चलो मैं उसी से पूछ के आती हूँ। वो जैसे ही नीचे जाने लगती है गांगटे उसे पकड़ लेता है। गांगटे ने अपने घर पे कई इंसानों के एक्सप्रेशन और इमोशंस की फ़ोटो लगाई होती है। वो मुनियोंग से कहता है कि इन चेहरों को अच्छे से पढ़ो, तुम्हें अगर नहीं जानना तब भी पढ़ो, तुम्हें इमोशंस समझ नहीं आते तो याद करो, नहीं तो हमेशा अकेली रह जाओगी। लेकिन मुनियोंग पढ़ने से मना कर देती है। मुनियोंग कहती है, गांगटे को ऑटिज्म है तो उसे इसकी ज़रूरत है, मुझे नहीं। फिर गांगटे कहता है, हाँ तुमने सही कहा, और ना ही तुम कोई ज़ॉम्बी की ढूंढ। वो बच्चा जिस पे कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, बस बेहिसाब भूख थी। तुम्हें क्या लगता है उस बच्चे को क्या चाहिए था? अपनी भूख मिटानी थी या फिर माँ का प्यार चाहिए था? मुझे तो लगता है माँ का प्यार चाहिए था। तुम यही मैसेज देना चाहती थी ना, बताओ। फिर मुनियोंग कहती, नहीं, उसे सिर्फ अपना पेट भरना था, क्योंकि एक ज़ॉम्बी था जिसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, इसलिए उसे अपनी माँ को भी खाना पड़ा। और प्यार वो तो सिर्फ बकवास है, इसमें सिर्फ तुम जैसे लोग ही यकीन करते हो जो कमज़ोर होते हैं। प्यार सिर्फ एक धोखा है। इतना कहने के बाद वो अपने कपड़े चेंज करने चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गांगटे को, जो कह रहा होता है कि गांगटे मुझसे नफरत करता है, वो मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करता है। तभी वहाँ पर गांगटे आ जाता है और कहता है, क्या तुम मुझसे अभी तक नाराज़ हो? तुम पर मैं चिल्लाया, उसके लिए सॉरी, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। और गांगटे कहता है, तुम मेरे ऊपर चिल्लाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो गांगटे को पीटने लगता है। उसके बाद जब गांगटे बाहर आता है तो जेसु कहता है, पिटने में मज़ा आया? तो हमेशा सबसे मारी क्यों खाता रहता है? क्या तुझे पिटने में मज़ा आता है? फिर गांगटे कहता है, मैंने जो गलती की उसकी यही सजा है। नामजुरी की मॉम गांगटे को खाने के लिए देती है, पर गांगटे बोलता है, आप मुझे खाना दे दीजिए, मैं अपने रूम में जाकर खाऊंगा। फिर गांगटे खाना ऊपर ले जाता है और मुनियोंग के साथ खाता है। खाना खाने के बाद मुनियोंग वहीं बिस्तर लगा के सो जाती है। गांगटे कहता है, अब बारिश बंद हो गई है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम टैक्सी लेकर अपने घर चले जाओ। मुनियोंग कहती है, तुमने कपड़े दिए, खाना दिया, अब रहने के लिए जगह भी तो दो। गांगटे मुनियोंग को निकाल ही रहा होता है कि तभी वहाँ ऊपर जेसु आ जाता है। गांगटे उसे रोकने के लिए बाहर चला जाता है। गांगटे जेसु को अंदर जाने ही नहीं दे रहा होता और काफ़ी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा होता है। तो जेसु को लगता है ये मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहा है, तो वो जेसु जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है पर गांगटे उसे रोक लेता है। गांगटे कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो सांगटे के साथ होना चाहिए, जल्दी से उसके पास जा, नहीं तो बहुत मार खाएगा।
जिसू वहाँ से चला जाता है। गांगटे अंदर जाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो खुलता ही नहीं, क्योंकि मुनियोंग ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। गांगटे मुनियोंग को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, पर मुनियोंग कहती है, अगर आज रात तुम मुझे यहाँ रहने दोगे मैं तभी दरवाज़ा खोलूँगी। अब गांगटे पूरी रात तो बाहर नहीं रह सकता था, इसलिए वो मुनियोंग से कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। मुनियोंग फिर दरवाज़ा खोल देती है। जब वो दोनों लेटे होते हैं तो मुनियोंग बोलती है, तुम तो काफ़ी अच्छा झूठ बोल लेते हो, तुम्हारे झूठ भी सच लगते हैं। गांगटे कहता है, मेरा भाई सांगटे हर टाइम मेरा चेहरा देखता रहता है, मेरी आंखें, मेरी आईब्रोज का शेप, होठों का शेप, चेहरे में पड़ने वाली हर एक लाइन, वो मेरे चेहरे से मेरी फीलिंग्स पढ़ता है। मैं बहुत उदास और टूटा हुआ होता हूँ, और अगर मैं मुस्कुराऊँ तो मेरे भाई को लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये झूठ है तो झूठ ही सही, मुस्कुराना इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं होता। फिर मुनियोंग कहती है, मुझे देख के मुस्कुराओ, क्योंकि तुमने ही कहा मुस्कुराना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। गांगटे कहता है, बहुत ज़्यादा रात हो गई है, चलो सो जाओ। मुनियोंग कहती है, तुम बचपन से ही ऐसे हो क्या? मैंने तुम्हारी बचपन की फ़ोटो देखी, तुम बचपन में भी झूठा ही मुस्कुराते थे ना। गांगटे कहता है, मुझे नहीं पता, कुछ याद ही नहीं। फिर मुनियोंग कहती है, अच्छा, उस लड़की का क्या जो तुम्हें पसंद थी? तुम्हें मेरी आंखें उसकी जैसी लगती थी ना, उसके बारे में सोचते हो, उसे याद करते हो? फिर गांगटे कहता है, नहीं, मैं उसे भूलना चाहता हूँ। फिर मुनियोंग कहती, ओ, फिर तो वो बहुत ही बुरी लड़की होगी। गांगटे बोलता है, वो बुरी नहीं बल्कि मैं ही बुरा था, उसने तो मेरी जान बचाई थी, पर मैं ही भाग गया किसी बुज़दिल की तरह, और तब से आज तक भाग ही रहा हूँ। मुनियोंग कहती है, फिर तुम मुझे लेने क्यों आए? दूर नहीं भागे, उल्टा मेरे पास आए, मानना पड़ेगा मैं तो फिदा ही हो गई तुम पे। इतना कहने के बाद वो सो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर कोदेओन को हॉस्पिटल में जो सो रहे होते हैं कि तभी औरत उनका गला दबा उन्हें मारना चाहती है, लेकिन मिस्टर कोदेओन की आवाज़ सुन बाकी पेशेंट्स जाग जाते हैं तो वो औरत वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं मुनियोंग पूरी रात गांगटे को परेशान कर रही होती है और उसे सोने ही नहीं दे रही होती। फिर जब सुबह होती है तो नामजुरी अपनी नाइट शिफ्ट खत्म कर हॉस्पिटल से घर आती है। आने के बाद सबसे पहले वो गांगटे से मिलने जाती है तो मुनियोंग बाहर ही खड़ी होती है। उसे देख नामजुरी शॉक्ड हो जाती है। नामजुरी उसे बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुनियोंग कहती है, मैं इतनी सुबह सुबह यहाँ पर हूँ, इसका मतलब यही है कि मैं यहाँ सोई होंगी, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? नामजुरी कहती है, मैं यहाँ रहती हूँ, ये मेरा घर है। मुनियोंग कहती है, अच्छा, तो वो तुम ही हो जिसने गांगटे को यहाँ रहने के लिए कहा था? फिर नामजुरी बोलती है, हाँ, मैंने ही उसे यहाँ रहने के लिए कहा और नौकरी भी दिलाई, लेकिन ये फैसला उसका था। मुनियोंग कहती है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे लिए यहाँ आया है? तुम उसे पसंद करती हो? क्या तुमने उसे बताया? नामजुरी कहती है, तुम्हें इससे क्या? फिर मुनियोंग कहती है, क्योंकि मैंने तो उसे बता दिया, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये सुनने के बाद उसने मुझे गले लगा लिया, इसलिए उस पर डोरे मत डालना, समझी? नामजुरी कहती है, तुम जिसे देख लेती हो तुम्हारा हो जाता है क्या? अगर तुम्हें वो चीज़ ना मिले तो उसे तबाह कर देती हो, और अगर खेल कर बोर हो गई तो फेंक देती हो। तुम इसे प्यार कहती हो? ये प्यार नहीं, दोगलापन है। मुनियोंग कहती है, तुम हो दोगली, पीठ पीछे बुराई और सामने तारीफ करती हो, हमेशा मासूम और अच्छा बनने का नाटक करती हो, इसीलिए स्कूल में भी तुमसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था। स्कूल का नाम सुनकर नामजुरी को गुस्सा आ जाता है तो वो मुनियोंग को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिससे मुनियोंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो नामजुरी के बाल पकड़ लेती है और कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरे ऊपर हाथ उठाएगी। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि तभी वहाँ गांगटे आ जाता है तो वो रुक जाते हैं। मुनियोंग ने अभी भी नामजुरी के बाल पकड़े होते हैं तो गांगटे मुनियोंग के ऊपर चिल्लाता है और वो बाल छोड़ देती है। उन दोनों की आवाज़ नीचे तक जा रही होती है, इसीलिए नामजुरी की मॉम जेसू और सांगटे ऊपर आ जाते हैं देखने के लिए कि ऊपर हो क्या रहा है। और जैसे ही वो लोग ऊपर आते हैं तो वहाँ मुनियोंग को देख चौंक जाते हैं। फिर गांगटे मुनियोंग का हाथ पकड़ उसे नीचे ले जाता है, उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। मुनियोंग कहती है, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो, जबकि ये शुरुआत तो उसने की थी, तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? तुम सिर्फ मुझ पर चिल्लाए, उस पर क्यों नहीं? गांगटे कहता है, बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो और अपने घर जाओ। फिर मुनियोंग कहती है, चलो यहाँ से, इस घटिया से घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरे साथ चलो। गांगटे कहता है, तुम अपना काम करो, मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मुनियोंग को कुछ पैसे देता है जिससे कि वो टैक्सी ले अपने घर जा सके और वहाँ से चला जाता है। गांगटे ने मुनियोंग का साथ नहीं दिया, इसलिए वो गुस्सा होती है और सारे पैसे वहीं पर फेंक देती है। फिर जब गांगटे वापस घर जाता है तो सांगटे उससे फिर से नाराज़ हो जाता है। वो कहता है, मुनियोंग यहाँ आई, तुमने मुझे नहीं बताया और तुमने मुझसे झूठ कहा। गांगटे बोलता है, कल रात काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी इसलिए वो यहाँ आई, अगली बार जब वो आएगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, आई प्रॉमिस।
उसके बाद हम देखते हैं नामजुरी की मॉम नामजुरी को खाने के लिए बुलाने जाती है तो वो रो रही होती है। वो अपनी मॉम से कहती है उसने सिर्फ मुनियोंग का नाम लिया, उसे ही देखते जा रहा था, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मुझसे कितने फॉर्मल होकर बात करता है और मुनियोंग से ऐसे बात करता है जैसे वो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। और उसने उसको अपने रूम में क्यों सुलाया? उसकी मॉम कहती है कि गांगटे ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है ना, गांगटे किसी लड़की को छुपा कर अपने घर लाने वालों में से नहीं है। पक्का उसकी कोई वजह रही होगी। रोना बंद करो और एक ना एक दिन गांगटे तुम्हें मिल ही जाएगा। फिर नामजुरी कहती है आपको कैसे पता? उसकी मॉम कहती है पूरे मोहल्ले को पता है कि तुम गांगटे को पसंद करती हो। इतना कुछ हो ही गया है तो तुम मुझे बता क्यों नहीं देती कि तुम उसे पसंद करती हो? उसके बाद हम देखते हैं गांगटे और जेसू साथ बैठकर पी रहे होते हैं। जेसू कहता है वो तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? अभी तुझे वो पागल पसंद है? गांगटे कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर जेसू कहता है फिर तू इतनी बारिश में उसे लेने क्यों गया? तुझे वो पसंद नहीं है, उसे घर लेकर क्यों आया? खाना क्यों खिलाया और अपने रूम में क्यों सुलाया? देख, तो भूल गया है कि उसने तुझे चाकू मारा था। मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ, पागल लोग सोच समझ के कुछ भी नहीं करते। वो पागलपन में सब कुछ भूल जाते हैं और हो सकता है अगली बार वो तेरा हाथ नहीं बल्कि तेरा गला काट दे, इसलिए उसे भूल जा। गांगटे कहता है तूने सही कहा, उसे दूर ही रहना चाहिए। पर बात यह है कि आजकल मैं सब कुछ भूलने लगा हूँ, जैसे मेरे गम, तितलियाँ और यहाँ तक कि सांगटे को भी। और कभी कभार मैं इन सबको ही भूल जाता हूँ। तो तू ना मुझे बार बार याद दिला देना ताकि मैं होश में रहूँ। और हंसने लगता है। जैसे कहता है ठीक है, हंसना बंद कर। हंसते हुए बिल्कुल जोकर लगता है। फिर हम देखते हैं मुनियोंग को, जो कि गांगटे से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और कह रही होती है क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा? बेवजह मुझसे नाराज़ हो जाते हो। फिर अगली सुबह ली और सिंजे मुनियोंग के पास आते हैं और रोने लगते हैं। ली मुनियोंग से कहता है कि हमारी कंपनी बर्बाद हो चुकी, हम पूरी तरीके से कंगाल हो गए, इसलिए कोई स्टोरी लिखो जिससे हमें सब कुछ वापस मिल जाए। पर मुनियोंग कहती है मैं अब कोई स्टोरी नहीं लिखने वाली, इसलिए यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसके बाद हम देखते हैं गांगटे को, जो हॉस्पिटल में रहता है। तो एक पागल औरत उससे पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो गांगटे कहता है नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। फिर वो कहती है मैं तुम्हें एक लड़की से मिलाना चाहती हूँ जो कि तुम्हारे लिए एकदम सही रहेगी। वो लड़की मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी की झूठी तारीफ नहीं कर रही, वो सच में कमाल की है। वो मुझसे मिलने आएगी तो तुम भी उससे मिल लेना। गांगटे कहता है ठीक है, मैं सोच के बताऊँगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं सांगटे हॉस्पिटल की दीवार में पेंटिंग करने गया होता है, पर वो कन्फ्यूज होता है कि कौन से कलर से स्टार्ट करूँ। तभी वहाँ डायरेक्टर आता है जो हरे रंग से दीवार में पेंट कर देता है। सांगटे को गुस्सा आ जाता है तो वो उसी हरे रंग से डायरेक्टर का चेहरा रंग देता है और उसके ऊपर पेंट फेंकने की कोशिश कर रहा होता है। तो डायरेक्टर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं गांगटे हॉस्पिटल की छत में होता है तो नामजुरी भी वहाँ आती है। नामजुरी गांगटे से पूछती है क्या हम करीब हैं? फिर गांगटे कहता है देखो, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, तुम्हें बुरा लगेगा। नामजुरी कहती है इसका मतलब तुम मना कर रही हो। गांगटे कहता है तुम मुझ पर अपना वक्त बर्बाद मत करो, मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। नामजुरी कहती है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें पसंद करने दो, ये मेरी मर्जी है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये मैंने अपनी दिल की बात तुम्हें बता दी, इसलिए तुम यहाँ से चले मत जाना, नहीं तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। जब तक तुम सेंजिंग सिटी में हो तो हमारे साथ ही रहना, क्योंकि मॉम को तुम सब काफ़ी पसंद हो और सांगटे भी हमारे साथ रहना बहुत पसंद करता है। तो प्लीज़ मेरे लिए इतना करोगे? फिर गांगटे कहता है ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि गांगटे सांगटे को फ़ोन कर रहा होता है साथ में घर जाने के लिए, पर सांगटे फ़ोन ही नहीं उठाता। गांगटे सांगटे को ढूंढने उसी जगह चला जाता है जहाँ पर वो पेंटिंग कर रहा होता है, पर वो वहाँ पर भी नहीं होता। तभी एक नर्स गांगटे को बताती है कि सांगटे तो मुनियोंग के साथ बाहर चला गया। इससे गांगटे परेशान हो जाता है। मुनियोंग सांगटे को अपने घर ले गई होती है, जो कि सांगटे को काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मुनियोंग सांगटे को पूछती है क्या तुम मेरे साथ यहाँ रहना चाहते हो? तो सांगटे बोलता है हाँ, मैं रहना चाहता हूँ। तभी मुनियोंग सांगटे को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देती है, जो कि होता है ड्राइंग का कॉन्ट्रैक्ट। वहीं दूसरी तरफ गांगटे बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि मुनियोंग उसके भाई को कहाँ ले गई है। गांगटे मुनियोंग को फ़ोन करता है और पूछता है सांगटे कहाँ है? मुनियोंग कहती है मेरे साथ है। गांगटे कहता है मैंने कहा था ना मेरे भाई से दूर रहना। तो मुनियोंग कहती है मैं अकेले बोर हो रही थी, इसलिए उसे यहाँ ले आई। तो बताओ तुम कब आ रहे हो? गांगटे कहते हैं कहाँ हो तुम? मुनियोंग कहती है मैं श्रापित महल में हूँ, जानती भी हो कहाँ पर है? गांगटे कहता है मुझे पता है, क्योंकि मैं वहाँ आया था। मुनियोंग बोलती है कब? गांगटे कहता है जिस दिन तुमने मुझे बचाया था और मैं वहाँ से भाग गया था तुमसे डर के। मुनियोंग कहती है तुम्हें सब कुछ याद है? गांगटे बोलता है मैं वहाँ आकर तुमसे बात करता हूँ, और फ़ोन रख देता है। तभी मुनियोंग हमें एक कहानी सुनाने लगती है, जो कि उसकी खुद की कहानी होती है। वो कहती है कई सालों पहले जंगल के बीचों बीच एक श्रापित महल में एक लड़की रहती थी। उस लड़की की माँ उससे यही कहती थी कि वो खास है।
इसीलिए महल के बाहर के लोगों के साथ उसे नहीं रहना चाहिए। माँ ने उससे कहा हमेशा महल में रहना होगा, लेकिन उस छोटी सी लड़की को महल जेल जैसा लगता था। इसलिए वो हर रात चांद से प्रार्थना करती कि प्लीज़ किसी राजकुमार को भेज दीजिए जो कि मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाए। वो छोटी सी लड़की हर रोज़ उस राजकुमार का इंतज़ार करती रहती। फिर एक दिन एक लड़का आया जिसे देख वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और दौड़ते हुए उसके पास जाने लगी। तभी उसकी माँ उसे रोक देती है और बोलती है उससे दोस्ती मत करो, उसे भगा दो, नहीं तो मैं उसे मार दूंगी। इसीलिए वो उसे भगा देती है। तभी हम देखते हैं गांगटी वहाँ पर पहुँच जाता है तो मुनियोंग उसे अपनी बैल्कनी से देख रही होती है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको इस एपिसोड का कौन सा पार्ट अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखने के लिए धन्यवाद।